मॉर्निंग रेस। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर के प्रेजेंस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब लोग शुरुआत के प्रार्थना में जाएंगे और फिर आराधना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय महान जीवित परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबको यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आप उनको लेकर आना, समय पर लाना पिता परमेश्वर, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का समय पिता परमेश्वर आज हमारे लिए अद्भुत रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने वचन से पिता परमेश्वर हम सबसे हृदय से बात करना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना पिता परमेश्वर आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर, दिल से आत्मा और सच्चाई के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कोई भी डिस्टर्बेंस ना होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी सुरक्षा पिता परमेश्वर इस भवन के चारों ओर रहे पिता परमेश्वर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे मन पिता परमेश्वर कहीं भटकने ना पाए पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर सुरक्षा देना पिता परमेश्वर, और हम सबको भी मदद करना पिता परमेश्वर की हम भी अपने मन की सुरक्षा कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के लिए जो भी संदेश को तैयार किया पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, जो भी संदेश को दे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हम सबको पिता परमेश्वर बुद्धि का समझ देना पिता परमेश्वर, संदेश को ले सके पिता परमेश्वर और अपने जीवन में उतार सके पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मसीह की जय मसीह। आप सबका स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे मना सराई, रब की होवे मना सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब के घर में कोई बिसारी, रब के घर में कोई बिसारी, उसकी हमको सना, उसकी हमको सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, जय दूर से फूल खिले, जय दूर से फूल खिले, पर्वत भी बजा, पर्वत भी बजा हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, हालेलुया। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं तो पहले बंदा था तुम्हें डाले मेरा, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं तो पहले बंदा था तुम्हें डाले मेरा, सुना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, सुना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
हाँ पिता, हम आपकी आराधना करते हैं यीशु मसीह। आपने हमारे लिए सब कुछ किया यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। आपने हमसे इतना प्रेम किया यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आप हर पल पिता हमेशा आप हमारे साथ रहते हो, हमारी ढाल बनकर खड़े रहते हो पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमेशा इस जगह को पिता हमेशा अपनी महिमा से भरना पिता परमेश्वर।
क्योंकि आपके सिवा और कोई खुदा नहीं है पिता परमेश्वर। हम आपके सामने पिता परमेश्वर आते हैं, हम आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेकते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु। हाँ पिता, आप आदर के योग्य यीशु मसीह, आप ही पवित्र हो पिता। इस दुनिया में और कोई नाम नहीं है यीशु मसीह। हम आपकी आराधना करते, धन्यवाद देते यीशु मसीह इस आराधना के लिए पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते यीशु मसीह, आप संभालना पिता, अगुवाई करना है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण, अपने सारे मन से और अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपने सारे प्राण से तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा, खुदावन
हमेशा। एक तू ही है राजा और तू मेरा पिता, तेरी बादशाहत आज और हमेशा। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है आशा मेरी, तू ही है जिंदगी। मैं तुझको प्यार करूं, मैं तुझको प्यार करूं, यही है वादा मेरा। खुदावंद यीशुआ, हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। हक है तेरा बेटा मैं कहलाऊं। हक है तुझे अब्बा पिता बुलाऊं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, अच्छा समय है। और परमेश्वर को धन्यवाद हो कि हम लोग ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ खूब गर्मी का भी एंजॉय करते हैं और खूब ठंडक का भी एंजॉय करते हैं। बारिश थोड़ा कम हो गई है ना, नहीं तो फिर बारिश का भी अच्छा एंजॉय कर सकते थे। बारिश थोड़ा कम हो गई है अभी इस एरिया में, बट गर्मी सर्दी होती थी, सर्दी का सीजन है। तो ठीक है, परमेश्वर हमें ऐसे सीजनों में लेके आता है। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे खाने में कैसा ना टेस्ट बदल के, कभी ये खाना कभी वो खाना, तो परमेश्वर हमें सीजन भी टेस्ट करा देता है। अभी ठीक है, ठंडी एंजॉय करो, फिर अगली बार गर्मी एंजॉय करो। हाँ, नहीं, अच्छा ठीक है। हमें धन्यवाद देना चाहिए हर मौसम में। पहला जो है ना 5 अध्याय 1 से 3 पहुंच गए। जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। यहाँ पर 1 और 2 में जो हम देखते हैं क्या कह रहा है कि जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी नया जन्म की विषय में बात कर रहा है। ठीक है, और वचन 2 कहता है कि जब हम नया जन्म पाए हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं जो वो हमारे लिए कहता है। आज्ञा हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी हैं या जो उसकी इच्छा है, वो हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए। तो कहता है कि आज्ञाओं को जब मानते हैं तो इससे हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम करते हैं। यहाँ परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, अगर वचन 1 में देखोगे, लास्ट में लिखा है कि वो जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है, वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर अब देखोगे लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है तो उससे भी प्रेम करता है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि हम भाई बहन होते हैं। ठीक है, अब वचन 3 क्या कहता है? और परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। तो यहाँ पर एक बात जो परमेश्वर ये बताना, कई सारी बातें हैं यहाँ पर, मगर जिस विषय में हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वचन 1, जिसका विश्वास है कि यीशु मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और वो परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करता है और उसकी इच्छा को अपने जीवन में महत्व देता है, परमेश्वर की इच्छा को महत्व देता है और उसकी इच्छा के यानी पीछे चलते, यानी क्या कहता है 3 क्या कहता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है। और एक चीज और लिख दिया है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। बैठ सकते, प्रार्थना करते फिर बैठेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया करुणा के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप अगुवाई करो, सहायता मदद करो परमेश्वर। और
पवित्र आत्मा आज के इस पूरे समय को आपके हाथों में देते हैं। आपके देह है यहाँ पर पिता, हम सब कमजोर हैं प्रभु यीशु परमेश्वर, और पूरी तरीके से विश्वास योग्यता से आपके पीछे नहीं चल पाते। तो परमेश्वर आप हमें अपना अनुग्रह देते हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद देते, हम आपके अनुग्रह से खड़े हैं परमेश्वर, नहीं तो स्वयं से हम कुछ नहीं कर सकते, और हम जो करते भी हैं वो सही नहीं होता पिता। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ देर पहले, कि अगर हमें कोई कुछ देता है, तो जब हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। पर यदि हम कुछ कमाते हैं या कुछ हम खरीदते हैं तो फिर उसके लिए हम उसको धन्यवाद नहीं देते। रोजमर्रा के जीवन में बहुत सी चीजें हम खरीदते हैं, सामने वाले से वस्तु लेते हैं, पैसे देते चले आते हैं, चले आते, कोई धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो लेन देन है। पर अगर कोई हमें कुछ देता है हमारी आवश्यकता के हिसाब से या फिर जैसे भी देता है, तब फिर हम उसको धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमने कुछ भी योगदान नहीं दिया, कुछ भी योगदान नहीं दिया। अगर एक व्यक्ति बीमार है, हम मिलने जाते हैं तो उसको अच्छा लगता है, पर अगर कोई उसके सारे इलाज का पैसे उठा ले, खर्च उठा ले, तो वो उसको धन्यवाद देगा। क्यों? क्योंकि उसने सारा खर्च उठाया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने उससे कुछ रिसीव किया है, और जब ग्रहण किया है तो हमें पता होता है कि हमने क्या ग्रहण किया, उसकी वैल्यू भी पता होती है। कई बार तुरंत धन्यवाद देते खत्म नहीं हो जाती, बाद में भी हम उसके अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि अच्छा हुआ उस व्यक्ति ने हमें चीज दे दी, ये बहुत जरूरी थी हमारे, बहुत कीमती थी। तो धन्यवाद का लेवल कई बार बढ़ जाता है उस वस्तु की वैल्यू से, कीमत से। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है, और जब हम ये समझेंगे तब हम धन्यवाद देंगे। कितनी बार आपने वचन में पढ़ा होगा कि लोगों को, कई सारे लोगों को देखा होगा, वो मुंह के बल से गिर जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये क्या प्रकट कर रहा है? उनकी नम्रता, यस उसकी नम्रता। मगर वो नम्र क्यों हुआ? क्योंकि वो समझ पाया इस बात को कि उसे जो मिला है वो कितना वैल्यूबल है, वो कितना कीमती है जो उसे मिला है। तब वो जा करके घुटने पर आता है, तब वो जाके उस तरीके से मुंह के बल गिर के धन्यवाद देता है। क्यों? क्योंकि वो कीमत समझ पाया। और अगर वो कीमत ही नहीं समझ पाएगा, वैल्यू ही नहीं समझ पाएगा, तो धन्यवाद नहीं दे पाएगा। अनंत जीवन एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा बड़ा गिफ्ट है। कई बार हम उसको समझ नहीं पाते, उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते। कई बार हम नहीं जान पाते कि कितना 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 बड़ा तोहफा हमें मिला है। क्रिसमस का सीजन है, यीशु मसीह वो तोहफा है, बोलते ना गिफ्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का तोहफा है। पर वो तोहफा हमें दिया गया है, और कितनी बड़ी कीमत है जो परमेश्वर ने चुकाई है। जब हम इसको जान पाते, तब हम नम्र होते, तब धन्यवाद देते। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें मिला है वो बहुत बड़ा है। अब पुराना नियम पढ़ करके देखो, अगर मनुष्य पाप करते हैं, परमेश्वर के लोग पाप करते हैं, तो तुरंत दंड आता है। हाँ, जैसा कि भी हम लोग बात करते हैं, चाहे अभी एजकेल किताब पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो चाहे जो भी नबी किताब उठा के देख लो, परमेश्वर के लोग गुनाह कर रहे हैं, वहाँ पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर उनको बोल रहा है सुधरो वरना ये चीज होगी, ये चीज, कितना सारा बनने, और हुआ भी। क्यों? क्योंकि वो सुधरे नहीं। अब यहाँ पर क्या है? क्या ये परमेश्वर उन्हें अनुग्रह नहीं दे रहा? अनुग्रह दे रहा था, बता रहा था कि
मेरे वचन को रिसीव करो, मेरी इच्छा अनुसार चलो, पर उन्होंने कान नहीं लगाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज उसने हमें महान अनुग्रह दिया है। आज उसने हमें महान अनुग्रह दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात, हम अन्य जाति, हम इस योग्य ही नहीं थे कि हम उस परमेश्वर के महापवित्र मंदिर में जा सके। हाँ, वे पवित्र मंदिर में जा सके, उस स्थान में बैठ सके। उसने हमें अनुग्रह दिया। अब अनुग्रह दिया है और ये और बड़ा है। देखा जाए जो परमेश्वर के लोग थे इजरायली, उनसे और ज़्यादा बड़ा है कि हमें उसने विशेष अनुग्रह दिया। और जब अनुग्रह दिया है तो वो उसने हमें कहाँ लगाया है? कलीसिया में। और आज कलीसिया में उसने हमें इतना अनुग्रह दिया है कि कई बार हम उसको समझ नहीं पाते। जब आप अपने जीवन को देखोगे, समझोगे, अपने जीवन की दिनचर्या को देखोगे, अपनी लाइफ को देखोगे और परमेश्वर की आज्ञाओं को पढ़ोगे, इस वचन को पढ़ोगे, अब जब आप तुलना करोगे तब समझ में आएगा कि हम कहाँ पर हैं। तब समझ में आएगा हमारा जीवन कैसा है। और परमेश्वर हमें रोज कितना अनुग्रह देता है। एवरी डे हमें अनुग्रह देता है। हाँ, हम में से कोई भी इधर खड़े होने के योग्य नहीं है, कोई भी परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं, पर उसका अनुग्रह है। कई बार हमारा मनुष्य है ना, हमारी सोच बड़ी छोटी है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे पास समझ कम है, बुद्धि कम है, पर उसके बावजूद भी हमसे इतना प्रेम करता है और अपनी बुद्धिमत्ता देता है। कहता है कि तुम मेरी बुद्धिमत्ता समझो। पर समस्या क्या है पता? हमारे पास क्या है? परमेश्वर के अनुग्रह तो है, आत्मिक जीवन भी है, आत्मिक स्वभाव भी है, पर पापी स्वभाव। कई बार वो बहुत फोकस करता है, वो बहुत बार बार निकल के आता है और पुराने जीवन में पुराने तरीके से चलने के लिए उत्साहित करता है। पर परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके अनुग्रह को रिसीव करें, हृदय में रिसीव करें और एक कमिटमेंट के अनुसार समर्पित जीवन जिए। एक कमिटमेंट होता है कि मुझे ये करना है तो करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को पाया है। मैं इस योग्य नहीं था, मुझे मेरे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं थी, तो परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है और उसने चुना है। तो जब हम कमिटमेंट करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट करते हैं और उस पर जब बने रहते हैं तो उसे अच्छा लगता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने कितनी बार बोला लोगों को, फिरो मेरी ओर फिरो। क्या आज हमें फिरने की जरूरत है? हम उसकी संतान हैं, पर संतान भी कई बार पिता की इच्छा से बाहर जा सकती है और जाती भी। तभी गलातियों में बोलता है परमेश्वर, वचन कहता है, हे निर्बुद्ध गलातियों, तुम्हें क्या हो गया? किसने तुम्हें बहका दिया? हाँ, वो कहता, मानो तुम्हारे आंखों के सामने यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया, कि तुम इतनी जल्दी क्यों बदल गए? किसकी बात कर रहे? कलीसिया की। हम संतान हैं, पर अपने पिता की इच्छा के पीछे चलना छोड़ के संसार के पीछे चल सकते हैं, पर कमिटमेंट करें तो बहुत अच्छा है। एक 17-18 साल का लड़का था और उसने कॉलेज जाना शुरू किया। कॉलेज में जानते बहुत कुछ होता है, तो कॉलेज के बाद भी बहुत कुछ होता है। तो कुछ ग्रुप हो गया, दोस्त बन गए, और उसके दोस्त जो थे कुछ अच्छे थे, कुछ वैसे थे, मतलब थोड़ा सा संसारिक ज़्यादा थे, पर वो अच्छा लड़का था और उसकी माँ ने सिखाया था कि ये चीज़ें ना करना। एक दिन उनके दोस्तों ने बोला, चलो चलते हैं कुछ ऐसा करने के लिए, कहीं बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो उसने देखा ये तो ऐसी जगह पे जा रहा, तो उसने बोला मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने बोला क्यों नहीं जाएगा? पैसे नहीं तो मैं देता हूँ, पैसे हैं हमारे, तो चिंता मत कर, पैसे हम सब कर लेंगे। उसने बोला नहीं, पैसे हैं फिर भी नहीं जाऊँगा। बोला क्यों नहीं जाएगा? कोई दिक्कत है? बोलता नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मैंने मेरी माँ को वादा दिया है कि मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाऊँगा या फिर ये काम नहीं करूँगा। तो उसमें से बोलते देखो निकल आता तुरंत। हाँ, उसने ये बात बोली, पर तुरंत उधर से कुछ ना कुछ आया। क्या आया? माँ कौन है यहाँ पर? माँ तो घर में है, माँ थोड़ी ना देख रही। तो उसने बोला माँ देख रही या नहीं देख रही, पर मैं विश्वास योग्य रहूँगा क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया।
तो ये क्या था, एक कमिटमेंट है माँ के साथ उस व्यक्ति का। तो यहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर की संतानों से भी प्रेम करें, यानी आपस में भी हमें प्रेम रखना, ये करना ही करना, ये उसकी इच्छा भी और हमें करना भी चाहिए, आपस में प्रेम रखना चाहिए। और 3 में क्या कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यहाँ पर आज्ञा है, ये मतलब इच्छा, ये नहीं कि ऑप्शन नहीं करना है या नहीं करना, यहाँ पर लिखा है कि नहीं, मानना ही मानना है। और ये अच्छा है। हाँ, तलवार नहीं लटका दी परमेश्वर ने, ये अनुग्रह है। अगर पुराना नियम होता तो कितना तकलीफ होती, पर नया नियम है, परमेश्वर अनुग्रह देता है। कई बार हम समर्पित नहीं होते हैं, कई बार हम कमेंडमेंट नहीं करते हैं, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, अपने अनुग्रह को हमसे दूर नहीं करता। पर उसकी इच्छा है कि हम समर्पित जीवन जिए, हम कमेंडमेंट करें कि आज से हम ये, अच्छा कमेंडमेंट 2 चीज़ों के हो सकते हैं, बुराई के लिए भी हो सकते हैं और परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए भी हो सकते हैं। पर हमसे आपसे क्या उम्मीद करता है, हम और परमेश्वर के नज़दीक जाएं और कुछ कमिटमेंट करें अपने शेड्यूल में कि अब से हम इस चीज़ में और आगे बढ़ें, अब से हम 10-15 मिनट प्रार्थना और करेंगे, अब से हम परमेश्वर को 10-15 मिनट समय और देंगे, या अब हम और परमेश्वर के निकट आएंगे। हाँ, या हम ये भी कमिटमेंट कर सकते हैं कि अगर हम विश्वासी भाई से मिलेंगे जो कलीसिया में, तो कोशिश करेंगे कि जो मेन बातें वो कर ले, उसके बाद में वचन के विषय में बात करेंगे, विश्वास के विषय में बात करेंगे। ये अच्छा है हम सबके लिए, अच्छा है, ये कमिटमेंट कर सकते हैं, ये समर्पित रहना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम समर्पित रहें, समर्पित रहें, तो ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। भजनकार कहता है पहला में भजन संहिता में 119 के 100 भजन से क्या बोलते हैं, भजन संहिता 119 का वचन 10, एक मिनट देख लेते हैं कितना है भजन संहिता 119 का। वहाँ पर कहता है कि मैंने शपथ खा ली, भजन कहता है 110 नहीं, सिर्फ 10, 5 मेरे ख्याल से, एक मिनट देखते हैं। सॉरी 105, 106, 105, 105 में कहता है कि नहीं, 106 देखते पहले। 106 में कहता है मैंने शपथ खाई है और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं भजन संहिता 119 से 106 क्या कहता है कि मैंने शपथ खा ली है और मैंने ठान लिया है कि किसके अनुसार चलूंगा, तेरे धर्म में नियमों के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा, ये उसने ठान लिया है। और 5 में कहता है, अब 5 में पढ़ेंगे वचन 5, क्या कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। क्यों ठान लिया मैंने, भजनकार क्यों कह रहा है कि मैंने ठान लिया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला। उसे पता है कि हर मतलब जीवन के हर मोड़ में, हर समय में परमेश्वर का वचन काम आएगा। क्या मतलब है इसका, इस वचन का क्या मतलब है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं, तो जीवन में हर समय हम उसकी इच्छा को इस्तेमाल कर सकते हैं, वचन को। जैसे उस लड़के को पता था क्या, ये वाले ये काम नहीं करना, और जब वो नंबर आया तो उसे तुरंत याद आ गया, और कौन कौन से करने वो भी उसे पता था। तो यही लिए भजनकार कह रहा है यहाँ पर कि उसका वचन जो है उसके पाँव के लिए उजाला और मार्ग के लिए दीपक है। और 119 का 1 क्या कहता है, भजन संहिता 119 का 1 क्या कहता है कोई? अब तो सब पढ़िए कोई जोर से। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खड़े हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हाँ, भजन संहिता 1 क्या कह रहा, वो 119 का, क्या ही धन्य है वो जो चाल के, पता है जब हम परमेश्वर की इच्छा को खोजते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड, आशीषित हैं हम। आशीषित वो नहीं होगा जो संसार के अनुसार चलेगा, आशीषित वो होगा जो परमेश्वर की इच्छा को खोजेगा और उसके अनुसार चलेगा। क्या लगता है, 2 लोग हैं,
एक संसार के अनुसार चल रहा है, एक परमेश्वर के अनुसार चल रहा है, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग किसके पास आएगी या परमेश्वर की इच्छा किसके जीवन में पूरी होगी? जो परमेश्वर के इच्छानुसार चल रहा है। तो परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें? कमिटमेंट करें। कई बार परिस्थितियां होती हैं ऐसी कि समझ नहीं आता क्या करें। कई बार कुछ ऐसा हो जाता है, एकदम से आदमी, कोई खबर मिली उदास हो जाए, कोई खबर मिली एकदम से गुस्सा हो जाए, होता है या किसी के साथ नहीं होता? कोई गुस्सा नहीं होता एकदम से, कोई ऐसा एकदम, हाँ एकदम से ना आते पर गुस्सा तो आता ही है ना। हाँ, सब लोग बोलते हैं कि मतलब किसी किसी को नहीं आता, कुछ लोग बोलते किसी किसी को नहीं आता, पर आता तो सबको ही है। क्या सोचो, यीशु मसीह ने 2 बार अगर गुस्सा न किया होता ना, तो हो सकता कलीसियाई जीवन में ये लिख दिया जाता है कि विश्वासियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम विश्वासी हो, अब यीशु ने तो गुस्सा किया। कई बार इस वचन को लेकर के लोग फायदा उठाते, देखो यीशु ने भी गुस्सा किया, कितना सबको मारा पीटा भगा दिया। इंसानों को नहीं मारा था, ध्यान रखना, जानवरों को मारा था उसने, मगर वो पवित्र गुस्सा था। पता है कहाँ पे गुस्सा किया था उसने? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के भवन में प्रार्थना के बजाय व्यापार करते। यहाँ लेन देन शुरू हो जाए कलीसिया में, समझे ना? कोई दुकान लगा लिया, इधर ही आके सब आ जाओ, ये ले जाओ, ठीक है नहीं ना, तो वहां गुस्सा किया उसने। तो गुस्सा, पवित्र गुस्सा ठीक है, तभी वचन कहता है कि तुम्हारा क्रोध शाम तक ना रहे, मेल मिलाप करो। वचन कहता है ना, मेल मिलाप करो। तेरे भाई से अगर झगड़ा हुआ है तो वेदी पे जाने से पहले पहले क्या कर ले? मेल मिलाप कर, अपनी भेंट पहले वहीं छोड़ दे। तो यही देखो, अगर देखेंगे तो परमेश्वर कितना आगे की बात करता है। कहता है यदि तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ है, किसके मन में? मेरे मन में। मेरे मन में अगर कुछ है, अगर मतलब ये मुझे पता चलता है, देखो पॉइंट ऐसा है, कह रहा है कि तुम पूरी तरह से साफ हो, पर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, तुम्हारे मन में, उसके मन में कुछ है, तो अपनी भेंट यही छोड़ दो, पहले जाओ मेल मिलाप करो। क्रोधित नहीं रहने देना, उस खुद भी ना रहो, सामने वाले को भी ना रखना। क्या मतलब है? मेल मिलाप की बात कर रहा है। तो यीशु मसीह ने जो क्रोध किया वो पवित्र क्रोध किया है, और परमेश्वर का वचन आज भी कहता है कि शाम तक हमें मेल मिलाप करने की जरूरत है। परंतु इसके बावजूद भी कभी ये किसकी बात कर रहा है? विश्वासियों की बात कर रहा है। अविश्वासियों के पीछे भागने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है। मान लो आप माफी मांगते हो, अविश्वासियों का अलग अलग स्वभाव होता है, कोई आपको भाव ही नहीं दे रहा, कब तक पीछे जाएंगे आप? एक बार बोल दे बस हो गया ना, साफ हो गया ना, भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं, माफ करो। अब वो मन में पाल कर रखा है, तो अविश्वासी पीछे कब तक गया? पर विश्वासी है तो थोड़ा कोशिश करते हैं, क्योंकि एक ही जगह रहेंगे, एक ही देह है, एक ही जगह है, तो हमें जरूरत है कि हम वहां पर थोड़ा सा अनुग्रह दें और ज्यादा। पर कभी कभी होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। परमेश्वर का भक्त और जाना माना व्यक्ति जिसने भजन संहिता लिखी 60%, क्या नाम है उसका? दाऊद को भी कई बार क्रोध आया, मगर एक घटना लेंगे, बहुत अच्छी है, जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे में से, और वो है पहला शमूएल 25 में। और जहां पर अबीगैल, ऐसा हेडिंग ऐसी लिखी है, दाऊद और अबीगैल, पहला शमूएल 25 में जाएंगे, अच्छा लगेगा आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो घर में पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छी घटना है। यहाँ मत पढ़िए, यहाँ खोल लीजिए, पर सुनिएगा ध्यान से। पहला शमूएल 25 अध्याय, ठीक है। देखिए ऊपर हेडिंग है दाऊद और अबीगैल, ठीक, बस आप हेडिंग देख लीजिए, बाकी मेरी तरफ ध्यान दीजिए। पहला शमूएल 25 अध्याय। तो अब कहानी सुनिए, क्योंकि कुछ लोगों ने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, ठीक है, आप पढ़िए मत, सुनिए, और जिसने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़िए, फिर भी सुनिए। यहाँ पर सीन ऐसी है कि दाऊद जो है साउल के डर की वजह से अपने लोगों के साथ इधर उधर छिपता फिरता है जंगल में। सबको पता कहानी, मतलब ये घटना कि दाऊद कभी यहाँ छुप रहा, कभी वहां छुप रहा, कभी वहां। तो दाऊद अपने लोगों के साथ एक जगह पर छुप के रह रहा, किससे? साउल, राजा साउल से। तो उसी जहां पर जिस जंगल में वो है दाऊद इस समय, उसी के नजदीक में बस्ती है, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है नाबाल। वो बहुत धनी व्यक्ति, बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, बहुत सारे जानवर हैं,
तो उसके चरवाहे, नाबाल नामक उस धनी व्यक्ति के चरवाहे भेड़ बकरियां चराने आते हैं जहां पर दाऊद और उसके लोग रहते हैं, और लंबे समय तक यहाँ पर ये करते हैं। तो वो चराते हैं, तो दाऊद के और उसके लोग भी उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, कई बार जानवरों से मदद करते होंगे, जंगली जानवरों से बचाते होंगे। तो एक बार दाऊद को पता चलता है कि नाबाल जो है अपनी भेड़ों की ऊन काट रहा है। तो दाऊद क्या कहता है अपने लोगों को कि जाओ नाबाल के पास और उसको आशीर्वाद दो या बोलो उसको। तो मतलब इस उम्मीद से भेजा कि नाबाल कुछ उसको दे, किसको? दाऊद के लोगों को। पर अगर आप पढ़ते हो यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि नाबाल ने दाऊद के लोगों को खाली हाथ वापस कर दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। जबकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानता था कि दाऊद कौन है, वो जानता था दाऊद कौन है, वो जानता था कि वो क्यों भाग रहा, सब कुछ जानता था, और जानबूझ करके उसने नहीं दिया। अगर आप पढ़ते हो वचन 4 और 8 तो वहां पर वो कहता है कि दाऊद कौन है, ईसे का पुत्र कौन है। अभी सोचो ना, वो बोलता है कौन है दाऊद, कौन है ईसे का पुत्र। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं जानता हूं उसको, उसका क्या अधिकार है, मैं क्यों दूं उसे, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ, ईसे का पुत्र को उसके पापा तक भी गया, बाप तक, कौन है उसको, मैं क्यों दूं उसको, ये मेरा है, ये मेरी कमाई है, मेरी भेड़ है, मेरी सब कुछ मेरा है, मैं नहीं दूंगा। और उसे वापस कर दिया। और ये लोग चुपचाप आ जाते हैं, उदास होके आते हैं, और फिर दाऊद को बताया, गुस्सा भी आया, वो इनके अंदर भी आया। फिर दाऊद को बताते हैं कि ऐसा ऐसा उसने बोला। और जब ये लोग बताते हैं दाऊद को कि नाबाल ने नहीं दिया और ऐसा ऐसा बोला है, दाऊद एकदम से गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा होता हो, और बोलता चलो तैयार हो, तैयार हो, आज ही रात सबका खेल खत्म करेंगे। दाऊद ने निर्णय लेकर, आपको मिलेगा पहला शमूएल 25 अध्याय वचन 13 में और 34 में। तो दाऊद ये निर्णय लेता है कि हम चलेंगे और सबको आज ही खत्म करेंगे। और वचन कहता है कि वो 400 लोग, हथियार बंद 400 लोग, दाऊद के पास 600 माइटी मैन थे। माइटी मैन मतलब बहुत योद्धा थे, बलवान, एक एक आदमी 50-50 पे भारी पड़ता था, ऐसे लोग थे। 400 लोगों को लेकर के दाऊद हथियार बांध करके निकल पड़ता है। अब सुनिए घटना। जब दाऊद के लोग नाबाल के पास गए थे और उससे बोल रहे थे देने के लिए, और नाबाल ने जब उन्हें लौटा दिया, तो उसके सेवक भी सुन रहे थे। किसके? नाबाल के सेवक भी सुन रहे थे कि कैसे इसने दाऊद के लोगों को खाली हाथ भेजा और क्या क्या बोला। तो उसमें से एक सेवक चला गया उसकी वाइफ के पास। किसकी वाइफ के पास? नाबाल की वाइफ के पास। उसको बताया कि दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था और मालिक ने ऐसा ऐसा बोला। वचन कहता है कि नाबाल की पत्नी, जिसका नाम अबीगैल, ये बहुत बुद्धिमान स्त्री थी और परमेश्वर की भक्ति स्त्री थी और वचन को समझने वाली स्त्री। इस अध्याय को आप पढ़िएगा, आप देखिएगा, उसके अबीगैल के तर्क देखिएगा। जब वो दाऊद से बात करती, तो जब इसने सुना कि मेरे स्वामी ने, मेरे पति ने ऐसा ऐसा किया है, तो बिना उसके बताए उसने काफ़ी सारा सामान, रोटियां और जो भी अदाकमत वगैरह, बहुत जो भी अवेलेबल था उस समय, जो हो पाया, वो सब लिया और लेकर के चल पड़े। और रास्ते में दाऊद पहाड़ से नीचे आ रहा था, ये लोग नीचे से ऊपर जा रहे, मुलाकात होती है, क्योंकि रास्ता पता था इस रास्ते से आएंगे। वहां पर मुलाकात होती है अबीगैल की और दाऊद, और दाऊद गुस्से में आ रहा, दाऊद गुस्से में आ रहा। अब सोचो दाऊद किस बात से गुस्सा है? क्योंकि नाबाल ने कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, और निर्णय ले ले। अब आज उसके परिवार में कोई, खानदान में, घराने में कोई जिंदा नहीं बचेगा। किस बात के लिए? क्योंकि दाऊद को भेंट नहीं मिली। समझ रहे? दाऊद को भेंट नहीं मिली, इसलिए अब दाऊद बोलता अब तो मैं जीवित रहने का अधिकार नहीं है। क्या ये सही है? दिया नहीं उसने, उसकी संपत्ति है वो, उसकी, वो चाहे दे या ना दे,
अब दाऊद बोलता है कि किसी ने दिया नहीं तो इसको मरना पड़ेगा। देखने में तो ऐसे लग रहा है ना, उसकी संपत्ति दे चाहे नहीं। अब इतनी सी बात के लिए दाऊद नीचे उतरता चला रहा, बोला कोई नहीं बचेगा, सबको खत्म करेंगे। क्या ये सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं। इतना ध्यान से सुनो कुछ चीजें। दाऊद परमेश्वर का भक्त है, दाऊद परमेश्वर के पीछे चलता है। वचन कहता है उसके मन के पीछे चलने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर के मन के पीछे चलने वाला। 13 में ऐसा बोलता परमेश्वर। ये परमेश्वर के मन के पीछे चलने वाला व्यक्ति, एक चीज उसकी इच्छानुसार नहीं हुई और ये एकदम आग बबूला हो गया और 600 लोगों को लेके निकल आया। 400 लोग, सॉरी, 400 लोगों में से किसी ने नहीं बोला दाऊद क्यों गुस्सा कर रहा, नहीं दिया तो नहीं दिया। समझिए बात को। 400 उसके साथ चल पड़े, किसी ने उसे बोला नहीं, अरे ठीक है नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं ना, हम कहीं और से इंतजाम कर लेंगे, क्यों खत्म करना उन सबको इतनी सी बात के लिए। वो भी चल पड़े, हाँ चलो मारेंगे। समझ लो कुछ चीजें। एक ने बुराई की और सब ने बुराई में हाँ बोल दिया। मतलब एक के मन में अलग तरीके, दाऊद के मन में अलग विचार आया और सब ने हाँ बोल दिया। कई बार ये कलीसियाओं में भी होता है। किसी बात को लेकर के कोई गुस्सा हो गया, इस आदमी ने ऐसा किया, दूसरे बोले हाँ हाँ सही बात ऐसा, और फिर एक ग्रुप बन जाएगा, चलो हम सब चलते हैं। होता है ऐसा? क्या ये सही है? नहीं सही। पर जो परमेश्वर के वचन को जानेगा वो वचन से बात करेगा। दाऊद भी जानता था परमेश्वर के वचन को, मगर वो परिस्थिति ऐसी आई और एकदम से गुस्सा हो गया। अब पॉइंट ये है, परमेश्वर के हृदय के पीछे चलने वाला व्यक्ति जब गुस्सा हो सकता है, परमेश्वर के वचन से बाहर जा सकता है, तो क्या एक आम विश्वासी हमारे आपके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता? क्या हम लोग परमेश्वर के वचन से बाहर नहीं सोच सकते? क्या हम गुस्सा नहीं कर सकते? जरा से कोई खबर सुनी, आग बबूला हो गया, अंदर बॉम्ब फट गया लग रहा है, अभी अंदर से बड़ा ब्लास्ट हुआ है। जब अंदर ब्लास्ट होता है बाहर फिर निकलता है बहुत कुछ। होता है ऐसा? होता है। मगर परमेश्वर की नज़र में सही नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो किसके लिए कि वो लोग देता है, वचन दिया उसने। कई बार विश्वासी जब ऐसा क्रोध में आते हैं तो वचन वगैरह सब एक तरफ हो जाते हैं, फिर उसे समझ नहीं आएगा। अब दाऊद को एक ही चीज दिखाई दे रही, अब जाएंगे खत्म करेंगे, सारे वचन कहाँ गए? गुम। कुछ भी उसके माइंड में नहीं आ, कुछ भी उसके हृदय में नहीं। मगर जब अबीगैल मिलती है, अबीगैल आती है और वो परमेश्वर से मिलती है, उससे दाऊद से मिलती है, तो अब दाऊद से मुलाकात होती है, उसकी अबीगैल से बात होती है। पर बात करने से पहले क्या नहीं लगता है कि दाऊद के यहाँ जितने लोग जो आ रहे थे वो सब आत्मिक थे ना? अफकोर्स, पर मैं उसको अच्छा सिखाता था। मगर अपने अगुए के पीछे लग लेना अच्छी बात है, मगर कई बार अगर कुछ ऐसा हो जहाँ पर लगे कि ये राइट नहीं है, वचन से अलग है, तो सजेशन देना चाहिए। क्योंकि वो जरूरी है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि गुस्सा अगर आए तो क्रोध को काबू करना आना चाहिए। अबीगैल की बातचीत में क्रोध, उसने दाऊद का क्रोध काबू हो गया, क्रोध उसका गुस्सा काबू हो गया। उसको मुंह में बहुत कुछ जो भरा था मन में वो कंट्रोल कर लिया उसने। और जो बुराई, जिस बुराई के पीछे जा रहा था, उसने वो बुराई छोड़ दी। अब आप पढ़िएगा, उस विषय में हम लोग नहीं जाएंगे, अबीगैल ने किस तरीके से बात की। एक आध वचन देख लें क्या? एक मिनट। हाँ, वचन 26। अबीगैल यहाँ पर बात कर रही है दाऊद से, बोलती, अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून करने से और अपने हाथ के द्वारा बदला लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल के समान ठहरे। ठीक है? और आगे वो बोलती है, अगर आप पढ़ोगे
कि कहती है क्या तू अपना बदला खुद लेगा, ठीक है, क्योंकि वो जानती है वचन को, और परमेश्वर वचन में कहता है कि मैं बदला लूंगा, ठीक है, मैं बदला लूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अबीगैल की बातचीत को आप पढ़िएगा डिटेल से। अबीगैल इससे बात करती है दाऊद से, और दाऊद का गुस्सा ठंडा हो जाता है, दाऊद का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो बुराई बड़ी तेजी से उभर के आती है, पर उसे कंट्रोल होना जरूरी है, और वचन से कंट्रोल होती है। क्यों? क्योंकि दाऊद जिस बुराई की ओर जा रहा था, तो अबीगैल ना आती तो वो बुराई कर बैठता और परमेश्वर की नज़र में पाप हो जाता। पर परमेश्वर चाहता है कि बुराई नहीं पर भलाई को ढूंढे, और अबीगैल उनके जीवन में पहुंचती है। आमोस का 5:14 कहता है कि हे लोगों, बुराई को नहीं पर भलाई को ढूंढो। 15 कहता है बुराई से बैर और भलाई से प्रीत रखो, आमोस का। तो अबीगैल ने यहाँ पर बातचीत की है और उसको रोक लिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब अबीगैल ने उससे बताया कि उसने अपने पति का साइड नहीं लिया, सिर्फ वचन से इतना बात किया है कि जो तू करने जा रहा है क्या अपना बदला आप लेगा। और दाऊद बुद्धिमान, उस समय गुस्सा आया। देखे, वो नम्र व्यक्ति भी था। नम्र व्यक्ति की पहचान पता क्या होती है? मतलब कई तरीके से, ये यही फाइनल पहचान यही नहीं है, पर नम्र व्यक्ति को यदि आप किसी चीज में कुछ वो ऐसा हो भी गया, तो यदि आप उसे बताओगे या फिर उसको आप उसकी गलती दिखाओगे और वो देखेगा कि हाँ ये सही है, तो फिर वो मान जाएगा, फिर मान जाएगा। क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप बताते हैं कि व्यक्ति नम्र व्यक्ति को, तो मान जाएगा, वो समझ जाएगा हाँ मैं गलत हूँ। और दाऊद यहाँ पे समझ गया और लौट गया। जो भी सामान लाई थी अबीगैल लेके लौट गया, चला गया। और अबीगैल जब सुबह बताती है अपने पति को, तो वो सुन करके तो एकदम वचन कहता वो सुन्न हो गया, जैसे मतलब उसे समझ नहीं आया कि क्या हो गया। अब एक पॉइंट और है यहाँ पर, एक पॉइंट और ये है, वो पॉइंट ये है कि पॉइंट ये है कि दाऊद की जो नम्रता, क्या दाऊद नम्र था? नम्र था, तो गुस्सा क्यों आया? ये स्वाभाविक स्वभाव है जो सबके अंदर, क्या विश्वासियों के अंदर नहीं है? हमारे अंदर। पर परिस्थितियों को जांचना समझना जरूरी है। धन्यवाद हो कि अबीगैल आई। अबीगैल के जैसा हमारे जीवन में कोई न कोई होना जरूरी है, जरूरी है। कोई न कोई हो जो ऐसे समय में आकर के बताए नहीं तुम यहाँ पर गलत हो। और अबीगैल ने कोई आदेश नहीं था, बड़ी नम्रता बड़ी दीनता से बताई, बड़ी बुद्धिमानी से उसने बात किया, और वो समझ गया और पीछे हट गया। पर अगर दाऊद इसी जगह साउल को ले सकते हैं। साउल को कितनी बार उसकी गलती दिखाई गई, पर क्या वो माना? नहीं माना। तो एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान ये है कि वो समझ जाता उसकी गलती क्या है, पर एक कार्नल व्यक्ति जो है वो नहीं समझेगा, अपनी जिद में रहेगा, अपने धुन में रहेगा और बार बार वही करेगा। तभी साउल कितनी बार समझने के बाद भी बार बार उसके पीछे लगा रहा। पर जो नम्र व्यक्ति है, जो वचन समझता है, वो बुराई से दूर हो जाएगा। जैसा नीति वचन का 13:19 इस प्रकार कहता है कि बुराई से हटना मूर्खों के प्राणों को बुरा लगता है। बुराई से हटना मूर्ख के प्राणों को बुरा लगता है। ठीक, तो ये भी पार्ट में है। नीति वचन 12:1 कहता है जो शिक्षा से प्रीत रखता है वो ज्ञान से प्रीत रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु के समान है। तो चाहे जैसी परिस्थितियां हो, पर अगर मन खुला है, व्यक्ति आत्मिक है, तो चीज़ों को संभाल लेता है। आत्मिक व्यक्ति अपनी चाल को सुधारता है, वो अपनी गलती बताए जाने पर उसे सुधारता है, और वहीं पर जो व्यक्ति कार्नल है वो नाराज होगा, वो गुस्सा करेगा और वो अपनी गलती को नहीं सुधारेगा। आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर को समर्पित होता है और वो डांट को हर्ष से स्वीकार करता है, जो दाऊद ने किया। बेशक वो डांट डांट नहीं बोल सकते, वो समझाना चाहिए कि स्त्री के द्वारा क्या औकात थी, किसकी? अबीगैल की। दाऊद के सामने कुछ नहीं, 2 मिनट में खत्म कर देता सबको। मगर उसने समझा कि जो ये तर्क दे रही है सही है और मैं गलत। नम्रता। और एक चीज, जिन 400 लोगों के साथ वो दौड़ता चला आ रहा था,
उन्हीं 400 लोगों के सामने उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गलत हूँ। इसको नम्रता बोलते हैं, यह हम्बलनेस है जो उसने। अब दूसरी बात, क्या दाऊद का मांगना गलत था? एक सवाल ये भी पैदा होता है, क्यों भेजा उसके पास? क्या दाऊद का मांगना गलत था? दाऊद ने ऐसे समय में नाबाल के पास लोगों को भेजा था जब एक आनंद का समय था, बोलते ना कटनी का समय जैसा था, तो भेड़ों की ऊन काट रहा था। ऐसे में जो कोई आए तो उसे देना चाहिए, शायद रिवाज था इस तरीके। और दूसरी बात, दाऊद राजा भी था और दाऊद ने उसकी भेड़ बकरियों को सुरक्षा भी की थी, और उसके चरवाहों ने बोला था कि मैंने तेरी भेड़ बकरियों की सुरक्षा की है। और इवन जब दाऊद की बात सुन करके, दाऊद के सेवकों की बात सुन करके नाबाल का एक सेवक जब उसकी बीवी से बताता है, अबीगैल से, तो वो भी बोलता है कि जब तक हम लोग वहाँ रहे तब तक ये दाऊद और उसके लोग हमारी आड़ बने रहे, हमारी सुरक्षा बने रहे, कभी भी ना हमारा कोई जानवर खोया, ना कभी उन्होंने लिया। तो कहने मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि हमें देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। तो दाऊद का अधिकार था एक्चुअली में, एक तो राजा भी था, दूसरा उसकी मदद की भी थी, और परमेश्वर का चुना हुआ था। दाऊद का अधिकार था, और वो अधिकार मतलब उस तरीके से नहीं, जिस समय में गया था उसे देना चाहिए था और दिया नहीं। तो दाऊद का मांगना सही था। क्यों सही था? परमेश्वर ने उसके इस मांगने के लिए कहीं पर भी कुछ बोला नहीं है, उल्टा हाँ की मोहर एक तरीके से है। जब ये लोग लौट जाते हैं, अबीगैल अपने घर आ जाती है, वचन कहता है कि 10 दिन बाद, 10 दिन बीते थे इस घटना के, ठीक है? इस घटना के 10 दिन बीते थे, और 10 दिन बीते थे। 10 लिखा है वचन 30 में, कहता है 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। किसको मारा? नाबाल को मारा। अगर दाऊद मार देता नाबाल को, खत्म कर देता पूरे परिवार को, क्या दाऊद को परमेश्वर के सामने जवाब न देना पड़ता? देना पड़ता। पर क्या दाऊद का मांगना गलत था? नहीं, गलत नहीं था। मांगना ठीक था, पर जो वो करने जा रहा था वो गलत था, गुस्से में आकर के। तो गुस्सा जो है जब आता है इंसान को, तो कभी अच्छा नहीं करता। पहली बात तो ये समझने वाली कि क्रोध में अगर हम कुछ करते हैं तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, हमेशा गलत ही होगा। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण करना जरूरी है, और एक विश्वासी व्यक्ति को क्रोध में निर्णय लेने से पहले समझने की जरूरत है क्या कि वचन क्या कहता है। गुस्सा तो आता है पर कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर नाबाल मर गया। जब नाबाल मर गया, दाऊद को पता चला नाबाल मर गया। एक मुलाकात हुई थी, किससे? अबीगैल से। एक मुलाकात, और वो आत्मिक व्यक्ति है, वो समझ गया था कि ये स्त्री कितना प्रभु से प्रेम करती, कितना वचन से भरी हुई है। और जब वो मर गया, उसके बाद दाऊद ने मतलब सांत्वना दी होगी, देने के लिए लोगों को भेजा होगा, बाद में प्रस्ताव भेजा, क्या तू मेरी पत्नी बनेगी? वचन कहता वो रेडी हो गई, वो तैयार हो गई, और कुछ समय बाद वो उसकी पत्नी बन जाती। अब एक पॉइंट है, संपत्ति किसकी थी? नाबाल की। सब कुछ उसका था। अब किसका है? अबीगैल की शादी के बाद अब किसका है? वो थोड़ा मांगा था दाऊद ने, थोड़ा सा दे दे। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, परमेश्वर के पास दूसरा भी प्लान है। तो अब सब दाऊद का है। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर की योजना अलग है। दाऊद का अधिकार था, वो दाऊद को भेंट नहीं मिली, गुस्सा किया, वो गलत था। पर नाबाल ने गलत किया था, परमेश्वर ने उसका अनदेखा नहीं किया, और दाऊद ने तो उसे नहीं मारा, पर परमेश्वर ने नाबाल को सजा दी। मगर हाँ, उसका बाकी परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि वो निर्दोष थे, वो निर्दोष थे। अगर दाऊद गुस्से में जाता तो क्या होता? क्या होता? सब मारे जाते। तो पॉइंट ये है यहाँ पर कि समर्पण होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? कि बुराई के पीछे नहीं जाना, मुझे वचन सुनना है, मुझे प्रार्थना करना है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसे नियंत्रित करना आना चाहिए। और जब तक परमेश्वर के वचन से भरे नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। अबीगैल अगर वचन से भरी नहीं होती तो परिस्थितियों को संभाल नहीं पाती। क्या लगता है, संभाल लेती? आत्मिक व्यक्ति था, और ये आत्मिक थी, उसने वचन से उसे जवाब दिया
परमेश्वर का वचन कहता है क्या तू अपना बदला खुद लेगा? उसे समझ में आ गया नहीं मैं तो गलती कर रहा हूँ। तो परमेश्वर का वचन जरूरी है जो हमारे आपके जीवन में हो। नीति वचन 13 का 18 कहता है जो शिक्षा को अनसुनी करता है वो निर्धन हो जाता है, पर जो अपमान करता है पर जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। दाऊद ने परमेश्वर का वचन का मान रखा, चला गया और परमेश्वर ने सारा जो कुछ था अबीगैल उसका नाबाल का सब दाऊद को दे दिया। सब उसका हो गया, उसका हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति। वचन 6 कहता है, नीति वचन का 6 का 23, आज्ञा तो दीपक है, शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। तो पॉइंट ये है कि जब परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, जब हम जो कुछ कहता है करने के लिए, तो सीखना नम्रता है और इससे क्या होता है? आशीष ही मिलता है। जीवन दाऊद ने अबीगैल की बात सुनी, समझ गया, उसके लिए ब्लेसिंग का कारण था। धन भी मिला और एक बुद्धिमान पत्नी मिल गई क्योंकि वो समझ गया था, तभी उसने प्रस्ताव भेजा। सोचो, राजा था, परमेश्वर का चुना हुआ, क्यों प्रस्ताव भेजा? क्यों? क्योंकि जानता था ये वचन से भरी हुई स्त्री है और इसने मुझे एक पाप करने से बचा लिया है और अगर ये मेरे साथ होती है तो आने वाले दिनों में मेरे लिए आशीष का कारण है। एक अच्छा दोस्त, आत्मिक अच्छा दोस्त बहुत लाभदायक होता है। तो आत्मिक दोस्त हम कब बन पाएंगे? जब हम खुद आत्मिक होंगे, जब हम खुद वचन से भरे होंगे। एक खाली बर्तन दूसरे बर्तन को कैसे भरेगा? वही भरेगा जो खुद भरा है, वो दूसरे को भर पाएगा। तो हमें जरूरत है परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे जाने की, परमेश्वर के हृदय को समझने की। गुस्सा तो आएगा, बहुत सारी चीजें होगी, पर हमें समर्पित रहना। और अगर हम समर्पित रहते हैं परमेश्वर के प्रति तो उसका हाथ छोटा नहीं हो, कहीं से भी ला के दे देगा, कहीं से भी करेगा, सारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। पर दाऊद तुझे थोड़ा क्या था, मैं सभी दे देता हूँ, ले सब ले। थोड़ा मांगा था तूने, अब तू सब ले, सब तेरा। क्यों? क्योंकि तू नम्र हुआ मेरे सामने, तू समझा। एक स्त्री आई थी, तुझे पता है पहले के जमाने में स्त्री को कोई वैल्यू नहीं था कि नहीं था? और एक राजा की एक स्त्री समझाए तो वो भी सबके लोगों सामने बड़ी बात थी। तो ये बड़ी बात कौन सी बड़ी बात थी? बड़ी बात ये नहीं थी अबीगैल समझा रहे थे, वो भी बड़ी बात थी, हिम्मत कर पाई। पर दाऊद समझा और अपने आप को उसने नम्र किया, जान पाया, ये भी बड़ी बात। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार आगे बढ़ते हैं और अपने आप को समझते हैं, उसको अपने आप को वचन के अनुसार जब देखते हैं तो परमेश्वर ब्लेस करता है। और इसके लिए हमें कमेंटमेंट करने की जरूरत है, समर्पित होने की जरूरत। वो बच्चा समर्पित था, दाऊद भी समर्पित था, गलती किया पर जब समझाएगा तो समझ गया। गलती हम सब कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार सुधारना वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी करुणा दया के लिए। प्रभु यीशु पिता आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अनुग्रह दिया है और प्रभु अधिकांश बहुतायत से दिया है। प्रभु यीशु हम इस योग्य नहीं थे पिता, पर आपने दिया परमेश्वर, और आपकी इच्छा है कि हम भी एक समर्पित जीवन जिए, नम्र जीवन जिए परमेश्वर। और जब कभी कुछ गलत हो प्रभु तो हम आपके पास आए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे मित्र हो प्रभु। कई बार धरती पर इंसान के रूप में मित्र नहीं मिलते, पर होना हो तो बहुत अच्छा। कलीसिया में एक आत्मिक मित्र हो तो अच्छा। धन्यवाद परमेश्वर, आप उपाय करते हो, आप मार्गदर्शन करते हो। धन्यवाद देते परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग हैं प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर। हर एक को संभालना प्रभु, इस आपकी कवनिंग में रखना परमेश्वर पिता। प्रभु ब्लेस करना और हम आपके जैसे बनते जाएं परमेश्वर। आपकी आज्ञा कठिन नहीं है पिता। तो परमेश्वर कई बार मनुष्य की लालसाएं प्रभु, कई बार पापी स्वभाव रास्ते में आता है, पर हम विजयी हो सकते हैं यदि हम नम्र हैं। आप धन्यवाद देते परमेश्वर आपके लोगों को प्रभु, इस देह को आपके हाथों में देते परमेश्वर। प्रभु आपके प्रेम आपके अनुग्रह में हम बढ़ते जाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि हर दिन प्रभु आप हमें संभालते हो परमेश्वर। प्रभु यीशु पिता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु किसी को अगर कोई तकलीफ है किसी प्रकार से, आप उसे तकलीफ को दूर करना। आपस के रिश्तों में भी प्रभु आपका प्रेम रहे। कलीसिया में परमेश्वर पिता आपका प्रेम बढ़े और प्रभु
घर के इनके प्रभु आप धरती के सारी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें एक बड़ा गिफ्ट दिया है, हमारा बड़ा कर्ज माफ किया है। धन्यवाद देते हैं, सारा अगर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, एक संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा, एक संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उद्धार, तू नाम से बर्तन बनवारी, दे अपना अधिकार। जय जयकार करे, जय जयकार समर्पण ना, दाऊद समर्पित था, मगर देखिए समर्पित व्यक्ति भी ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, मगर जब उसे पता चलता है तो वो समझ जाता है। और ये पहचान किस चीज की? आत्मिकता की। आत्मिक व्यक्ति को पता है, अगर जो आत्मिक है और वो गलत जा रहा, परमेश्वर के वचन के डायरेक्शन से अलग है, कोई व्यक्ति आगे उसे बताएगा तो वो स्वीकार करेगा, और जो नहीं है तो वो शायद सामने ना बोले, उसका आदर करे, बाद में बढ़िया है हमका समझावे। हो सकता है। चालू किया क्या? हाँ, ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो हो सकता है ये सारी चीजें, राइट। तो कहने मतलब यह है कि अगर व्यक्ति आत्मा में देखिए, जिसके अंदर वचन जा रहा है वो फिर स्वीकारेगा, समझेगा, और जिसके अंदर वचन नहीं जा रहा वो कभी नहीं समझेगा। कभी नहीं मतलब तब तक नहीं समझेगा जब तक वो वचन स्वीकार नहीं करे। ये बाद में यही बोलेगा पीठ पीछे, इनसे पहले हम इतना है, ये इधर की बात हो रहा है, ये तो अभी चले आ रहे हैं, अभी हम कितने दिन से जा रहे हैं, हो सकता है। मगर पता है क्या, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति 15 साल से आ रहा है या 50 साल से आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वचन से भरा हो। क्या लगता है? उसके लिए खाली होना भी जरूरी है। खाली होना मतलब अगर भर के रखा है पूरा, अपना एक माइंडसेट बना के रखा कि नहीं यही सही है, और वचन को जगह नहीं दे रहे हैं तो भी जगह नहीं पाएगा। जड़ नहीं पकड़ पा रहा ना, बीज ना, जड़ पकड़ना जरूरी है। पर दाऊद के अंदर था, अबीगैल बुद्धि, नाबाल तो वैसे था, उसके नाम का मतलब ही वही है, कि मूर्ख, पैसा ना समझ, वैसे ही था, वो नाम के हिसाब से था वो, मगर वो समझदार स्त्री थी, और समझदार स्त्री थी और परमेश्वर के वचन से भरी हुई थी, इसलिए दाऊद के दिल में जगह कर गई। पता पहली मुलाकात कि ये शायद वो प्रभावित हो गया, उससे वो प्रभावित हो गया, कितना वचन से भरी हुई। तो जब वचन से भरे होते हैं तो फिर प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं, तो वो चाहिए उसके निवेदन, उसका प्रार्थना। तो हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेना, और एक कमिटमेंट करने की जरूरत है, कमिटमेंट करना है कि नहीं हमें आगे बढ़ना, कुछ चीज़ों से हमें अलग रहना, तब धन्यवाद दे पाएंगे, तब समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें कितना दिया है,
कितना दिया, वो एक बात। चलिए प्रार्थना करते हैं। फिर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके करुणा दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने हमें धरती पर सब कुछ दिया है परमेश्वर, और आपने वादा भी किया प्रभु कि आप हम कभी हमें नहीं छोड़ोगे, हमेशा प्रभु आप हमारे साथ हो, आप हमारी भरपूरी हो प्रभु। पिता परमेश्वर, नाबाल के जैसा स्वभाव अच्छा नहीं है प्रभु, वो बुराई है, मूर्ख के जैसा स्वभाव है प्रभु, हम वैसा ना बने परमेश्वर। प्रभु पिता परमेश्वर, हमें नम्र हृदय दो प्रभु, और परमेश्वर वचन को सीखने की समझ दो, एक अच्छा कमिटमेंट करने की प्रभु यीशु समझ दो परमेश्वर, और उस पर स्थिर रहने की समझ। हम आपके जैसे बनते जाएं प्रभु, हम आपके जैसे प्रभु आगे प्रभु यीशु बदलते जाएं प्रभु, क्योंकि जीवन सदा के लिए नहीं है परमेश्वर। इस धरती पर हम शरीर में सदा के लिए नहीं रहेंगे, आपने हमें अनंत जीवन दिया, हम आपके साथ रहेंगे। आपकी महिमा हो परमेश्वर। हर एक इंसान को प्रभु, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। आपके आशीषों से भरना परमेश्वर, आपकी बुद्धिमत्ता से भरना प्रभु, आपके आनंद से भरना परमेश्वर। बीमारों को चंगाई देना प्रभु, आप संभालना हर एक को परमेश्वर। सुनने वालों को, देखने वालों को भी प्रभु आपके हाथों में देते हैं, उन्हें भी परमेश्वर पिता आपके आशीषों से भरना परमेश्वर, आपके वचन में और बुद्धिमत्ता में बढ़ाना पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।